बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो होने जा रहा है, क्या उसकी खबर आपको है? बिहार के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक सूचना पहुंच चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि खुद को मतदाता साबित करने के लिए उन्हें किस तरह के प्रमाण पत्र देने होंगे। क्या बिहार के लोगों को पता भी है कि 24 जून को चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण का आदेश जारी करता है और लिखता है कि यह काम अगले दिन 25 जून से शुरू हो जाएगा। शुरू हो भी गया। क्यों विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के इस निरीक्षण को एनआरसी का नाम दे रहा है? बैकडोर से एनआरसी। हम इन सब पर विस्तार से बात करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन ने इस पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस विशेष निरीक्षण पर कई सवाल उठाए। राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के पवन खेड़ा सहित गठबंधन के अन्य दलों ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि उन्हें लगता है कि कमजोर वर्ग को मतदाता सूची से बाहर करने की कोई साजिश अपनाई जा रही है। बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। सबसे पहले आप दर्शकों को यह जानना चाहिए कि चुनाव आयोग 24 जून को मतदाता सूची के निरीक्षण का आदेश जारी करता है, 24 जून को, और अगले दिन 25 जून से इसका काम शुरू होता है। क्या फैसला रातों रात लिया गया? क्यों लिया गया? क्या इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी? ट्रेनिंग का काम हो चुका था और तब फैसला लिया गया? फिर ऐसी किसी ट्रेनिंग से राजनीतिक दल खुद को क्यों अनजान बता रहे हैं? क्यों माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली और पटना में सभी दलों का वर्कशॉप हुआ, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई। मतदाता सूची की तैयारी सबसे बड़ा काम है और उसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। बाकायदा इसे लेकर 16 अप्रैल 2025 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। कहा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में पहली बार राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने बीएलए को संबोधित किया और दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल हुए। लिखा कि इसकी परिकल्पना 4 मार्च 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के दौरान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतनीकरण, मॉडर्नाइजेशन और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी
कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सबक तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। तो इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर ने कहा है, क्या एक दिन के आदेश पर इतनी सारी तैयारी मुमकिन है? क्या सब तरह की ट्रेनिंग पहले की जा चुकी है? अगर की जा चुकी है तो भी क्या 3 महीने के भीतर घर घर जाकर 2 राउंड का सर्वे, ड्राफ्ट रोल, पोलिंग स्टेशन का इंतजाम, सीमाओं का पुनर्गठन और लोगों की शिकायतों और उनके निवारण का काम हो जाएगा? क्या इस तरह से सारे राज्य की मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण को लेकर फैसला किया जा सकता है? जो सरकार 5 साल जनगणना नहीं करवा पाई, कई साल से विपक्ष मांग करता रहा, तो अब जाकर आदेश आया है, वह भी 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। वहां पर चुनाव आयोग 3 महीने के भीतर 8 करोड़ मतदाताओं का सर्वे करने जा रहा है। उन्हें प्रमाणित करेगा, उनसे नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा। जनगणना के काम में 5 साल से अधिक की देरी हो रही है और आप एक दिन के नोटिस पर पूरे बिहार को एनआरसी जैसी गिनती के लिए तैयार कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। मीडिया को भी लगता है कि सारी जानकारी इस बारे में नहीं है। यह 25 जून की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है दामिनी नाथ की। इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार किसे क्या कागज जमा कराने होंगे, उसकी श्रेणियां 1955 के नागरिकता कानून के अनुसार तय की गई हैं। क्या अब नियमों को भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है? क्यों यह फैसला लिया गया होगा? इसकी क्या वजह रही होगी? क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसके पीछे विपक्ष को उलझा दो, उसके पास जनता के बीच पहुंचने के संसाधन वैसे ही कम हैं, तो वह मतदाता सूची के पीछे लगा रहेगा, या जन प्रमाण पत्र का सवाल उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को नए तरीके से हवा दी जाए? आयोग के आदेश के अनुसार जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उसे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, उसे अपने जन्म की तारीख और जगह का प्रमाण देना होगा, या दोनों में से एक देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने जन्म के दस्तावेज के अलावा अपने माता या पिता में से एक के जन्म की तारीख या जगह का प्रमाण पत्र देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जो भी पैदा हुआ है, उसे अपने जन्म के दस्तावेज के अलावा माता और पिता दोनों की जन्म तिथि अथवा जगह का प्रमाण पत्र देना होगा। मुझे तो ये लगता है कि ये जो कागज मांगे गए हैं 2003 से जो नए वोटर रजिस्टर हुए थे, उन सब की रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली अब खत्म हो गई है। उनको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसमें कागज देने पड़ेंगे, ना सिर्फ उनके पैदा होने के तारीख के और जगह के, अब उनके माँ बाप कहाँ पैदा हुए उसका सबूत देना पड़ेगा, किस तारीख को पैदा हुए उसका लिखित रूप में प्रूफ देना पड़ेगा। ये काम बिहार में होना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल असंभव है। इसका मतलब ये होगा कि आधे से ज्यादा या कम से कम आधे वोटर अपना वोट नहीं दे पाएंगे और वोट करने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक एनआरसी टाइप काम हो रहा है चुनाव, ये जो वोटर रोल को रिवाइज करने के चक्कर में। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली दफा ये 2003 में किया था, तो पिछले 22 साल से क्या हो रहा था? जो वजहें अब दी जा रही है वो पिछले 22 साल से नहीं थी, ये पिछले 4-6 महीने में हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ये वोटर का नाम कटवाना जो है उसके लिए एक प्रावधान है रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर रूल्स में,
कि जिसका नाम कटना होता है उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी हियरिंग होती है, उसको अपनी बात बताने का मौका मिलता है। ये उनको एक राइट है। वो राइट डिप्राइव हो गया तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है। और ये जितनी कहानी ये चल रही है, मुझे लगता है या तो ये हो नहीं पाएगा, इस पे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा, या आधे से ज्यादा वोटर्स को वोट नहीं करना दिया जाएगा, या फिर किसी एक खास पार्टी के लिए ज्यादा वोटिंग होगी और बाकी पार्टियों के लिए वोटिंग नहीं होगी। तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक बहुत पेचीदा मामला है। यह सारी कार्रवाई 25 जुलाई तक पूरी करने का आदेश जारी हुआ है। तब तक किसका फॉर्म जमा नहीं हुआ उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि असम की एनआरसी के समय 3.25 करोड़ लोगों की गिनती में 6 वर्ष का समय लग गया। क्या बिहार में 3 महीने में 8 करोड़ लोगों की गिनती की जा सकती है? 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ऐसे लोगों को नाम हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने का मौका दिया जाएगा। 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची में जो लोग जोड़े गए थे वे 2003 के बाद से कई बार वोट दे चुके हैं। अब इन्हीं से कहा जा रहा है कि 1 महीने के भीतर अपनी नागरिकता साबित करें और प्रमाण पत्र जमा करा दें। द वायर के अपने लेख में जगदीप छोकर ने लिखा है, सरल शब्दों में इस आदेश का यही मतलब है कि 1 जनवरी 2003 के बाद जिसका भी पंजीकरण हुआ वो पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा और इसका यह मतलब है कि प्रमाण पत्र देने तक वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जगदीप छोकर का कहना है कि अगर जिन लोगों का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, बाद में उनका नाम जुड़ा, अगर उन्हें पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा तो 2003 के बाद से जितने भी चुनावों में उन्होंने वोट दिया है उन वोटों का अब क्या होगा? क्या वो सभी वोट और चुनाव अवैध माने जाएंगे? विपक्ष का भी आरोप है कि इसी मतदाता सूची पर 1 साल पहले चुनाव हुआ, क्या उसके नतीजे अवैध कहे जा सकते हैं? 1 साल के भीतर उसी मतदाता सूची पर चुनाव क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, अगर इन सब लोगों को पंजीकृत वोटर नहीं माना जाएगा तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जा चुका है? यह अपने आप में एक समस्या है। जिस मतदाता का नाम सूची से हटेगा, क्या उसे कारण बताया जाएगा, उसे जवाब देने का मौका दिया जाएगा? जो समय दिया गया है 1 महीने का, क्या वो पर्याप्त होगा? अगर इनमें से कोई अदालत गया तब कोर्ट को इस पर फैसला देना होगा। समय लग गया तो चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयुक्त ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो